आखिर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहां कहां बिताए थे दोस्तों? ऐसे 6 स्थान जो आज भी धरती पर मौजूद है और जो साफ साफ दर्शाते हैं कि रामायण के असली होने की गवाही देते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं धार्मिक टीवी और चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की बात। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं दोस्तों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था। इसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहने का अधिकार था। किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था उनके लिए। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया था और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी माता सीता और साथ ही भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक पूरा सफर तय किया था दोस्तों। और हम आज आपको बताएं कि भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और उन 6 स्थानों के बारे में बताएंगे जहाँ भगवान श्री राम रुके थे दोस्तों। सबसे पहले है तमसा नदी का तट। अयोध्या से विदा लेने के बाद भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपना डेरा तमसा नदी के तट पर डाला था और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना बताए कौशल देश की नगरी के बाहर निकल गए थे। अगला है श्रृंगवेरपुर नगरी। कहते हैं अपने मित्र निषाद राज की नगरी श्रृंगवेर के पास के वनों में वो पहुंचे और वहां पे उन्होंने एक दिन का विश्राम किया था। उनके मित्र ने उनको बहुत आदर सत्कार से वहां रखा था। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ वापस ले जाने का आदेश दिया और केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार गुरई गांव उतरे। अगला है प्रयाग। गंगा पार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ प्रयाग चले गए। उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखकर और आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने मुनि भारद्वाज को अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को एक उत्तम स्थान बताया। दोस्तों कहा जाता है यही वो स्थान था जहां उनकी भरत से मुलाकात हुई थी। जब भरत उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने भरत को वापस जाने के लिए कह दिया था और उन्हें अपनी खड़ाऊ थमा दी थी। इसके बाद है दोस्तों दंडकारण्य। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। वहीं ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वो आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि दंडकारण्य के वनों में भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिताए थे और यहाँ पर उनकी भेंट ऋषि अगस्त्य से भी हुई थी। उनका आखिरी पड़ाव था पंचवटी। यहीं पर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम एक कुटिया बना के रहते थे और यहीं पर भगवान श्री राम को स्वयं सुपर्णखा ने देखा था, जो उनकी तरफ मोहित हो गई थी। लेकिन माता सीता से विवाह के चलते सुपर्णखा को माता सीता पर क्रोध आया और उसी बीच लक्ष्मण ने बीच में सुपर्णखा की नाक काट दी। यही वो स्थान था जहाँ पे रावण के भाई खर और दूषण से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण का युद्ध हुआ था, जहाँ उन्होंने खर और दूषण का वध कर दिया था। और यहीं पर रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण किया था और यहीं से फिर माता सीता का अपहरण होने की वजह से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किष्किंधा की तरफ चले गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान जी से। और उसके आगे की रामायण तो आप सबको पता ही है। तो यही थे वो 6 मूल स्थान जहाँ पे स्वयं भगवान श्री राम चैन और आराम से यहाँ अपने वनवास के वर्षों को काटा था। आशा है आपको हमारी ये खास जानकारी की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद है और अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना और वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी भगवान श्री राम के बारे में ये सारी बातें मालूम पड़े। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो दोस्तों शेयर किए बगैर जाना मत। धन्यवाद दोस्तों।